समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रोसेस पर नाराजगी जाहिर की है। गलत तरीके से वोट काटने का आरोप भी लगाया है। योग्य वोटर्स को परेशान करने का भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। ये बिल्कुल वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जैसे कि बिहार में विपक्ष ने लगाए थे और अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष यानी ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगाए हैं। राजनीतिक पार्टियों पर पैसे देकर नेताओं की सभा में भीड़ जुटाने का आरोप तो लगता ही रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इन दिनों गजब ही हो रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए नारे लगा देते हैं। मिदनापुर में तो अमित शाह जिंदाबाद के नारे तक लग गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। कहां तो टीएमसी ईडी कांड को लेकर प्रदर्शन कर रही थी और लगने लगा अमित शाह के लिए नारा। बीजेपी के नेता दावा करते हैं टीएमसी वाले अंदर से बीजेपी वाले ही हैं। তারা কালকে পথসভায় মমতা ব্যানার্জির পক্ষে ডিফেন্স করতে গিয়ে তারা কালকে অমিত শাহর পক্ষে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূলের ভিতরে সকলেই বিজেপি পন্থী হয়ে গেছেন। इन मामलों ने टीएमसी की चिंताएं बढ़ा दी। শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ দিচ্ছেন, কেউ অমিত শাহ জিন্দাবাদ দিচ্ছেন। তো তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, নিশ্চিতভাবে পার্টি খতিয়ে দেখে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। इधर सुकांत मजूमदार ने भी इस पर चुटकी ली। थोड़ा वेट करिए, मेदिनीपुर में क्यों पूरे बंगाल में सुनाई देंगे। कालीघाट में भी टीएमसी के लोग अमित शाह के नाम पे स्लोगन देंगे। मतलब बंगाल में दल बदल बस शुरू होने ही वाला है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच यहां लाठी डंडे चलने लगे। तनातनी तो इतनी बढ़ गई कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। तस्वीरें देखिए, किसी के हाथ में लाठी डंडे हैं तो कोई पत्थर उठाकर हमला करता नजर आ रहा है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी एक दूसरे पर हमलावर दिख रही हैं। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ का माहौल है। आरोप है कि हिंसा के दौरान पुलिस चौकी के सामने हवा में फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और कड़ी निगरानी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बंगाल में खेल का मैदान ऐसे ही हिंसा की वजह बनता रहेगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, जिनको अब कांग्रेस ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है, वो जब भी बोलते हैं तो एक नया विवाद पैदा कर देते हैं। इस बार कोलकाता में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। बार बार कांग्रेस और उसके नेताओं ने अपने बयान से साबित किया है कि उन्हें सनातन धर्म और हिंदुओं से कितनी नफरत है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो सनातन पर सवाल न करें और हिंदुत्व पर वार न करें। इस बार तो कांग्रेस नेता मणिशंकर ने हिंदू और हिंदुत्व की एक अलग परिभाषा लोगों के सामने रख दी। It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. मणिशंकर की सनातन विरोधी सोच पर योगी ने तगड़ा प्रहार कर दिया है। हिंदू विरोधी सोच रखने वालों की बोलती बंद कर दी है। जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। योगी की इस एक लाइन के बाद हिंदुओं का अपमान करने वाले अब ध्यान से सुनेंगे और फिर कोई नई थ्योरी नहीं बनाएंगे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों ने गजब किया हुआ है और बीजेपी से लेकर एमआईएम तक इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुटे नजर आ रहे हैं ये राजनीतिक दल। लेकिन राज ठाकरे अभी भी न सिर्फ उत्तर भारत और हिंदी पर टिके हुए हैं, बल्कि लात मारने तक की धमकी दे डाली आज उन्होंने। राज ठाकरे ने ये नफरती बयान उस वक्त दिया जब वो उद्धव के साथ एक साझा रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मराठी मानुष और मराठी अस्मिता की बात करते करते एक बार फिर उत्तर भारतीयों और हिंदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे ने यहाँ तक दावा किया कि हिंदी तो यूपी बिहार की भाषा ही नहीं, तो फिर वो हिंदी को लेकर भड़कते क्यों हैं? यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही है। राज ठाकरे को तो उत्तर भारतीयों और हिंदी पर ये बयान देना ही था, जो उन्होंने दे भी दिया। फायदा कितना होगा ये नतीजे बताएंगे।